गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे सेक्शन सी के बारे में। इसमें सेक्शन सी में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में क्लास 12 आईपी में, वही चीज मैं सेक्शन सी में क्वेश्चन टाइप्स बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन टाइप बताने से पहले एक शॉर्टकट में बता दे रहे हूँ। जैसे सेक्शन ए में 1 to 21 जो आपको हम इस तरीके से हम पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन बताया हूँ। सेक्शन सी में जो 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, या मैं लिख भी दे रहा हूँ। इसमें कितने को पूछा जाएगा? 4 क्वेश्चंस। वो भी आपके कितना मार्क्स का पूछा जाएगा? 3 मार्क्स का। 4 into 3 = 12। ठीक है, ये 4 जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कितना मार्क्स का रहेंगे? 3 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 29, 30, 31, 32। ध्यान दीजिए, 31 में किस चैप्टर से पूछा जाएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद किस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसको मैं हिंट्स दे रहा हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन का जो पैटर्न है किस चैप्टर से आएगा उसको हम जनरल इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम समझा देंगे। फिर सेक्शन डी को बताएंगे, फिर सेक्शन ई को बताएंगे। ठीक है, तो ज्यादा न समय लेते हुए 29, 30, 31, 32 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए कि सेक्शन सी में 29 में जो क्वेश्चन है वो नेटवर्क से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब यह नेटवर्क जो मैं लिखा हूँ वो तो चैप्टर है कि नहीं वो बता। देखिए इधर से राइट साइड में आपको नेटवर्क में एसआई यानी सोशल इम्पैक्ट शॉर्ट नेम में लिखा हूँ, और यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क से 10 मार्क्स और 10 मार्क्स के बारे में मिला के हम 20 मार्क्स बनाए। ठीक है, और ये टोटल आपका 70 मार्क्स निकला है पांडा, एसक्यूएल और नेटवर्क को मिला के। तो नेटवर्क से जो क्वेश्चन आएगा 29 में, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1, 2 and 3। फिर 30 में है आपका पांडा सीरीज से क्वेश्चन आएगा। पांडास शॉर्ट में यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, पांडास सीरीज शॉर्ट में ना लिख के इसको एक्सप्लेन ही कर देगा। और में फिर एक बी लिखा हुआ रहेगा, यानी यहाँ पे ए लिखा हुआ रहेगा और एक बी लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे ए में आपका पांडा सीरीज, यहाँ पांडास डेटा फ्रेम लिखा हुआ रहेगा। डेटा फ्रेम, अच्छा फुल कैपिटल कर दीजिए, समझ में आ ही गया होगा क्योंकि लिखने का मैं एक छोटा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डेटा फ्रेम में 31 में यहाँ पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एसक्यूएल का क्रिएट टेबल पूछाएगा। क्रिएट टेबल ये क्वेश्चन रहेगा। और इसी का जो दूसरा रहेगा वो एसक्यूएल का ही, एसक्यूएल यानी माई एसक्यूएल या एसक्यूएल दोनों सेम है। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर का नाम है, इसी के अंदर इंसर्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, वो चैप्टर का नाम इधर है। ठीक है, और ये उसका आपका क्वेश्चन टाइप्स किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है 32 में ए में पूछा जाएगा एसक्यूएल का क्वेश्चन। उसमें 2 टेबल रहेगा, 2 टेबल रहेगा। टेबल 1 हम T1 कर दे रहे हैं, यहाँ टेबल T2 कर दे रहे हैं। इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यहाँ पे ही मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर और में रहेगा बी में, फिर एसक्यूएल से ही रहेगा। ये भी आपका टेबल से ही क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक ही टेबल बना हुआ रहेगा, टेबल एक ही बना हुआ रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो होगा 1, 2 and 3। बात समझ आ गया होगा। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे सेक्शन डी के बारे में, अच्छा शॉर्ट में नहीं लिख के हम सेक्शन डी के बारे में, इसमें आपका कितना क्वेश्चन रहेगा?
2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 4 मार्क्स का, इज इक्वल टू 8 मार्क्स। 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा 4 मार्क्स। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा 2 ही रहेगा, एक 33 एंड एक 34। यहाँ पे आपका पांडास का जो भी चार्ट है वो चार्ट से रिलेटेड, जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट, इससे आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा वो 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट इससे ए से एसक्यूएल पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 रहेगा। और में फिर एसक्यूएल, जैसे बी का ही एसक्यूएल रहेगा, और का ही ध्यान दीजिएगा, और में बी में जो रहेगा वो एसक्यूएल का आउटपुट निकालने के लिए बोला जाएगा। क्वेश्चन वहां दिया रहेगा, बस उसको देख के आप आउटपुट निकालने के लिए, उसमें भी 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके माध्यम से आप इजी तरीके से चैप्टर का नाम देख के आप तैयारी कर सकते हैं। मैं ये सब सारा क्वेश्चन एक करके बताऊंगा शॉर्ट एंड लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से, जो आपको इजी वे से क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं बता दूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन ई। ये जो क्वेश्चन है वो 35 नेटवर्क से रिलेटेड रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन रहेगा। अब ये कितना मार्क्स का रहेगा वो भी समझ लीजिए। ये टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा। पांच मार्क्स का रहेगा, इंटू 3 इज इक्वल टू 15। कितना क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 15 मार्क्स। नेक्स्ट इसमें 36 का जो क्वेश्चन रहेगा वो पांडा से रहेगा। इसमें भी क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 पूछा जाएगा, जिसमें आपको फंक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। एंड 37 में ए में एसक्यूएल के फंक्शंस का क्वेश्चन रहेगा, जो एमसीक्यू से मिलता जुलता रहेगा। ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा इसमें सेम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, और एसक्यूएल का क्वेरी रहेगा, कुछ क्वेरी रहेगा, लिखी था रहना, सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एसक्यूएल ये भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहां पे आपका विदाउट टेबल के थ्रू दोनों क्वेश्चन रहेगा, विदाउट टेबल। ध्यान से देखिएगा, विदाउट टेबल, यानी यहां आपको टेबल नहीं दिखेगा, लेकिन टेबल आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है कि इस तरह का टेबल होगा, उसके थ्रू आपको आंसर निकालना है। इसी तरीके से आप पूरा सेक्शन ए बी सी डी और ई के पैटर्न को देख के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 फिर 3 4 एक करके हम बारीकी से समझाएंगे। तो आज भर के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इसके न्यू क्वेश्चन पैटर्न के थ्रू। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।